नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिंग बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुद्दा त्रिपाठी। क्या बिहार के सबसे ताकतवर युवा नेता तेजस्वी यादव की नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी अब खतरे में है? क्या एक विधायक की बगावत ने तेजस्वी को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां वो ना तो उस विधायक को माफ कर पा रहे हैं और ना ही उसे सजा दे पा रहे हैं? राज्यसभा चुनावों के नतीजों ने सिर्फ आरजेडी को नहीं हराया, बल्कि तेजस्वी यादव के सामने एक ऐसी मजबूरी खड़ी कर दी है जिसे राजनीति में कड़वा घूंट कहा जाता है। आखिर क्या है वो गणित जिसकी वजह से तेजस्वी बगावत करने वाले विधायक पर हाथ भी नहीं डाल सकते? क्या नीतीश कुमार और एनडीए इस मौके का फायदा उठाकर तेजस्वी से कैबिनेट मंत्री का दर्जा और सरकारी बंगला वापस ले लेंगे? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बिहार विधानसभा के उस नंबर गेम को डिकोड करेंगे जो तेजस्वी की नींद उड़ाए हुए है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिहार की सियासत का ये पन्ना आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। राज्यसभा चुनाव की 5 सीटों पर एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया। तेजस्वी यादव ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कम से कम एक सीट पर आरजेडी का झंडा बुलंद हो, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। विधानसभा चुनाव के बाद ये हार तेजस्वी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, लेकिन इस हार से भी बड़ी खबर वो बगावत है जो वोटिंग के दौरान आरजेडी के विधायक फैजल रहमान मतदान से गायब रहे। एक तरफ तेजस्वी अपने कुनबे को एकजुट करने में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी नाक के नीचे से एक विधायक ने पार्टी को बीच मझधार में छोड़ दिया। हार का गुस्सा तो बहुत है, लेकिन तेजस्वी के हाथ कानून और संविधान ने बांध रखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तेजस्वी यादव उस विधायक को पार्टी से निकाल क्यों नहीं देते? तो साहब, यही से शुरू होता है असली नंबर गेम। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। नियम कहता है कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा पाने के लिए किसी भी पार्टी के पास सदन की कुल संख्या का कम से कम 10% हिस्सा होना चाहिए, यानी आरजेडी के पास कम से कम 25 विधायक होने जरूरी है। अब खेल देखिए, फिलहाल आरजेडी के पास ठीक 25 विधायक ही बचे हैं। अगर तेजस्वी यादव बगावत करने वाले फैजल रहमान को पार्टी से निष्कासित करते हैं तो आरजेडी की संख्या घटकर 24 रह जाएगी, और जैसे ही ये आंकड़ा 25 से नीचे गिरेगा, तेजस्वी यादव से नेता प्रतिपक्ष का आधिकारिक दर्जा छीन जाएगा। यानी वो अब ना तो विपक्ष के नेता कहलाएंगे और न ही उन्हें वो सुविधाएं मिलेंगी जो एक कैबिनेट मंत्री के बराबर की होती। बहुत से लोग सोचते होंगे कि नेता प्रतिपक्ष का पद जाने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत पड़ेगा। ये पद सिर्फ एक नाम का नहीं, बल्कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा देता है। इसके साथ मिलता है पटना का वो आलीशान सरकारी बंगला, सुरक्षा का पूरा तामझाम, सरकारी गाड़ियां और सचिवालय में बैठने का विशेष अधिकार। अगर तेजस्वी यादव फैजल रहमान को निकालते हैं और उनकी संख्या 24 होती है तो एनडीए सरकार एक झटके में सारी सुविधाएं वापस ले सकती है। याद कीजिए, पहले भी बंगले को लेकर बिहार में कितनी खींचतान हुई। क्या तेजस्वी चुनाव से पहले बिना बंगले और बिना दर्जे की सड़क पर उतरने का जोखिम उठा सकते हैं? यही वो कड़वा घूंट है जो उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर रहा है। उन्हें पता है कि चुप रहने में ही भलाई है। इतिहास के पन्ने पलटे तो साल 2010 में आरजेडी के पास सिर्फ 22 सीटें थी। उस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उदारता दिखाई थी और उनकी सहमति से अब्दुल बारी सिद्दीकी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। लेकिन क्या आज के नीतीश कुमार वही पुरानी उदारता दिखाएंगे? सियासी जानकारों का मानना है कि मौजूदा तनावपूर्ण माहौल में सत्ता पक्ष तेजस्वी को कोई वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। अगर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा जाता है तो तेजस्वी यादव को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ सकता है और कैबिनेट मंत्री वाली सुरक्षा और रुतबा भी वापस लिया जा सकता है। इसी मजबूरी के कारण पार्टी प्रवक्ता शक्ति यादव भी फैजल रहमान के मुद्दे पर गोलमोल जवाब दे रहे हैं। पार्टी कह रही है कि संविधान के अनुसार देखेंगे, लेकिन सच तो ये है कि फिलहाल तेजस्वी सांप चुचुंदर वाली स्थिति में फंसे हैं। अब बात करते हैं उस साइलेंट प्लेयर की जिसने ये सारा खेल बिगाड़ा, विधायक फैजल रहमान। आखिर वो वोटिंग से गायब क्यों रहे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी डील हुई? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एनडीए ने आरजेडी के कमजोर नब्ज को पकड़ लिया। उन्हें पता है कि आरजेडी ठीक 25 की बाउंड्री पर खड़ी है। ऐसे में फैजल रहमान की बगावत ने तेजस्वी के लिए चेक और मेट वाली स्थिति पैदा कर दी। अगर पार्टी उन्हें नहीं निकालती तो संदेश जाएगा कि तेजस्वी कमजोर पड़ गए, और अगर निकालती है तो संवैधानिक हार तय है। क्या फैजल रहमान आने वाले दिनों में किसी और के पाले में जाएंगे? ये सवाल आरजेडी के भविष्य के लिए बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक सीट की हार नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव की लीडरशिप पर भी सवालिया निशान है।
कांग्रेस के नाराज विधायकों की अनदेखी और अपनी ही पार्टी के भीतर पनप रहे असंतोष ने आरजेडी को बैक फुट पर धकेल दिया। विधानसभा चुनाव से पहले ये हार कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ सकती है। तेजस्वी के सामने अब दो चुनौतियां हैं। एक तरफ अपने 25 विधायकों को बचा कर रखना ताकि कुर्सी सलामत रहे, और दूसरी तरफ जनता के बीच ये संदेश देना कि वो अभी भी बिहार के सबसे मजबूत विपक्षी चेहरे हैं। क्या तेजस्वी इस कड़वे घूंट को पीकर चुप रहेंगे या फिर कोई नया दांव खेलेंगे? इस हार ने न सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन की एकता की भी पोल खोल दी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के नाराज विधायकों की अनदेखी तेजस्वी को बहुत भारी पड़ी। जब एक एक वोट की कीमत थी तब सहयोगियों के बीच तालमेल की कमी ने आरजेडी प्रत्याशियों की नैया डुबो दी। अब सवाल ये है, क्या 2027 में तेजस्वी यादव अकेले दम पर लड़ पाएंगे? अगर उनकी अपनी पार्टी की विधायक ही वफादार नहीं तो वो जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे? ये हार तेजस्वी के लिए आत्मचिंतन का समय है, क्योंकि उनके दुश्मन अब उनकी ही कमियों को हथियार बनाकर उन पर हमला कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां एक एक विधायक की कीमत सोने से भी ज्यादा हो गई है। तेजस्वी यादव अपनी कुर्सी बचाएंगे या फिर अनुशासन का डंडा चलाकर खुद को शहीद साबित करेंगे? क्या नीतीश कुमार तेजस्वी को राहत देंगे या फिर उनके बंगले पर बुलडोजर चलेगा? हाँ, आपको क्या लगता है? क्या तेजस्वी को बगावती विधायक को निकाल देना चाहिए, चाहे कुर्सी रहे या ना रहे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बिहार की राजनीति के ऐसे ही दिलचस्प मोड़ों के लिए वाइबिन बिहार झारखंड को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।